क्या दोस्तों, मैं डॉक्टर राज के साथ आपके साथ फिर एक नए वीडियो के साथ हूँ। आज मैं थोड़ा टॉपिक हटकर मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ बेसिक जो सेल हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे या तो फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ते हैं सेल के बारे में। तो सेल के बारे में जानकारी रखते हैं कि सेल कहते कि सेल क्या है, सेल का क्या नेचर है, सेल का कितने सारे ऑर्गेनली थे, जैसे कि सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनली होता है। राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडी होता है। ये हम लोग सब जानते हैं, लेकिन हम लोग जब अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेल का तो ऑर्गेनली तो समझ चुके हैं, सेल भी समझ चुके हैं, लेकिन सेल एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, ये किस प्रोसेस से होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये मेनली हम लोग इंटरमीडिएट में जब हम पढ़ाई करते थे उसी समय ये क्लियर हो चुका था कि सेल का डिवीज़न। लेकिन क्विक रिकैप में हम लोग फिर से याद उसको कर कर देख लेते हैं, मेमोराइजेशन कर लेते हैं कि कैसे सेल का डिवीज़न होता है। तो सेल का डिवीज़न के लिए हमको क्या क्या चीज़ को देखना है, तो हम पहले इसका बेसिक इंट्रो बताते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम ये देखते हैं। तो सेल का डिवीज़न के बारे में इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है विलियम फ्लेमिंग, ठीक है। विलियम फ्लेमिंग स्टडी माइटोसिस डिवीज़न इन सैलमेंडर, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट का नहीं है, वो जो इंटरमीडिएट पढ़े उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सैलमेंडर में पहली बार माइटोसिस को पढ़ने वाले कौन थे? विलियम फ्लेमिंग थे। तो कहने का सेंस ये बनता है कि सेल का डिवीज़न चल रहा है, तो सेल का डिवीज़न में क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में, यानी कोशिका विभाजन हिंदी में कह सकते हैं। तो सेल का डिवीज़न हम लोग मेनली 3 प्रोसेस होता है। फर्स्ट इज एमाइटोसिस, सेकेंड इज द माइटोसिस एंड थर्ड इज द मियोसिस। ये 3 डिवीज़न होता है। तो उस 3 डिवीज़न किस प्रकार होता है उसके बारे में देखते हैं। मेनली अभी हम इंट्रो इसका समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रासबर्गर जो थे, ये सब इंटरमीडिएट में हम लोग को जरूरत पड़ती है जानकारी के लिए, जिससे हम लोग नीट की क्वालिफाई करने में ऐसे ऐसे चैप्टर, ऐसे ऐसे वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो स्ट्रासबर्गर जो होता है मियोसिस को डिस्कवर किए थे, ठीक है। आगे हम मियोसिस भी समझाने जाएंगे कि मियोसिस कहते हैं किसको है। अभी हम मेनली इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं कि क्या है इसका इंट्रोडक्शन। तो स्ट्रासबर्गर डिस्कवर किए थे मियोसिस को, ठीक है। स्ट्रासबर्गर को ये प्रोफेज आगे हम पढ़ाएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये सारे जो फेज होते हैं सेल साइकिल के, उसके बारे में हम समझाएंगे। लेकिन अभी हम इंट्रो देखते हैं। तो स्ट्रासबर्गर जो थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये जो सेल साइकिल का ये फेज है, तो ये सेल साइकिल का फेज के बारे में और उस टर्म को देने वाले भी यही कौन थे? स्ट्रासबर्गर थे, ठीक है। तो कह रहा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेल डिवीज़न। क्यों होता है? हम लोग क्या जरूरत पड़ गया कि सेल का डिवीज़न करने का क्या जरूरत पड़ गया? जैसे मान लीजिए किसी तरह का इंजरी हो जाए, तो वो इंजरी से हम लोग का कैसे फिर से रीजनरेट कर जाता है, यही सेल डिवीज़न प्रोसेस होता है। तो सेल डिवीज़न में बहुत सारे फेजेज आएंगे, एक एक करके हम लोग समझेंगे भी। तो मेनली हम देख रहे हैं कि हम लोग सेल डिवीज़न होता क्यों है, ठीक है। पहला बात तो ये बनता है कि रीजनरेशन, जैसे किसी तरह का इंजरी हो जाता है तो हम लोग का क्या होता है? डिसकंटिन्यूएशन, स्किन का डिसकंटिन्यूएशन होता है। तो कुछ दिन के बाद, चाहे सप्ताह बाद क्या होता है, वो नॉर्मल फिर से सेल रीजनरेट कर जाता है, वहाँ का टिश्यू फिर से ये रिपेयर कर जाता है। तो रिपेयर कैसे किया? क्योंकि ये लिविंग बॉडी में एक ऐसा नेचर है, सेल के पास ऐसा नेचर है कि वो अपने डिवीज़न प्रोसेस से क्या करता है, उस चीज़ को वो सही कर देता है, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फॉर रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेट करता है सेल। और क्या? रिप्रोडक्शन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
आगे हम जब मियोसिस की चर्चा करेंगे तो उसमें हम समझाएंगे कि मियोसिस रिप्रोडक्शन में कैसे भाग पार्टिसिपेट करता है उसके बारे में। तो लिविंग के चाहे रीजनरेशन हो चाहे रिप्रोडक्शन में, ये दोनों में हेल्प करता है क्या, सेल डिवीज़न। ठीक है, तो सेल डिवीज़न का एकदम डेफिनेशन के तौर पे हम समझ सकते हैं, सेल डिवीज़न एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम सेल जो होता है अपने नंबर को बढ़ाकर 1 से 2, 2 से 4 यह संख्या बढ़ा लेना, सेल का डिवीज़न और मदर सेल से डॉटर सेल का बन जाना, यही क्या है, सेल डिवीज़न है। ठीक है, और ये सेल डिवीज़न को लिए हमारे बॉडी में कुछ कुछ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स के रूप में साइटोकाइन। ये साइटोकाइन हार्मोन जो होता है ये सेल डिवीज़न के रेट को इंक्रीज कराता है। ठीक है, साइटोकाइन आप लोग समझते हैं साइटोकाइन के बारे में। ठीक है, ये साइटोकाइन क्या करता है, सेल डिवीज़न को रेट पे इसको बढ़ा देता है। तो सेल डिवीज़न अभी हम बोले 3 तरह से होता है, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है माइटोसिस और थर्ड होता है मियोसिस। तो माइटोसिस का मतलब होता है कोई पार्टिकुलर ये नहीं है कि कैसे इसका डिवीज़न, न्यूक्लियर एक्सपैंड करेगा और न्यूक्लियस के एक्सपैंड से ये क्या हो जाएगा, ये सेल 2 सेल में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि अमीबा, हाइड्रा, ये सब के केस में ए माइटोसिस, आगे हम एक एक करके हम चर्चा भी करेंगे, अभी हम ऐसे ही बता देते हैं। ये ए माइटोसिस हुआ। माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। ठीक है, अगर एक सेल है तो उससे 2 डॉटर सेल बन जाएगा, तो ये क्या हो गया, इक्वेशनल डिवीज़न होगा। ठीक है, तो इक्वेशनल डिवीज़न में क्या होगा, उसमें ना ही क्रोमोसोम की संख्या में चेंजेज आएगा, बस सेल का नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, माइटोसिस प्रोसेस होगा। जब क्रोमोसोम लेवल जब अफेक्ट करता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, तो वो मियोसिस के अंतर्गत में आता है। तो हम एक एक करके हम समझाएंगे, मेनली अभी इंट्रोडक्शन देखें, अब आगे हम देखते हैं ए माइटोसिस कहते हैं किसी डिवीज़न का। तो ए माइटोसिस में देखिए ये सेल है। ठीक है, ये जो सेल जो होता है, ओल्डर जो सेल होता है, इसको मदर सेल कहते हैं। मदर सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसके पास एबिलिटी होता है कि अपने डॉटर सेल को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, ने यानी मदर किसी को कहा जो प्रजनन कर कर अपने ही जैसे को प्रोड्यूस कर सके, वो क्या होती है, मदर होती है। ठीक है, तो ये सेल है, ये सेल के एबिलिटी है दो सेल को, नया सेल को बदल देना। तो ये 2 सेल बना मदर सेल से, इसलिए इस ओल्डर सेल को मदर सेल, और जो नया सेल जो बन के तैयार होता है उसको डॉटर सेल कहते हैं। तो ये सबसे सिंपलेस्ट मोड ऑफ ये सेल डिवीज़न है। तो सिंपली कुछ नहीं, इसमें क्या होता है ना कि ये मदर सेल है, तो इस मदर सेल में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये न्यूक्लियस क्या होता है, ये अपने में इलोंगेट करता है। ठीक है, न्यूक्लियस इलोंगेट करने से क्या होता है, न्यूक्लियस रॉन्डेड से इलोंगेटेड हो जाता है, फिर आगे चलकर ये डम्बल शेप्ड होता है। ठीक है, और अल्टीमेटली ये क्या होता है, एक दूसरे से साइटोप्लाज्म कंडेंस कर यानी साइटोप्लाज्म भी एक दूसरे से अलग होकर ये 2 डॉटर सेल का बन जाना, यही आपका क्या है। जैसे कि बर्डिंग केस में दिखाया जाता है नहीं, ये हाइड्रा के केस में, इसके केस में क्या होता है, ये जो सेल रहता है, तो इस सेल में सबसे पहले क्या होता है, छोटा सा बर्ड टाइप का निकलता है, और ये बर्ड आगे ज़्यादा ग्रो करता है तो बड़ा हो जाता है, और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ये टूटकर दो हाइड्रा बन के तैयार हो जाता है। तो ये सब मोड जो सेल डिवीज़न है, तो इसको कहते हैं ए माइटोसिस। ठीक है, सही तरह से इसका डिवीज़न सबसे सिंपलेस्ट मोड ऑफ ये सेल डिवीज़न कहला जाता है। तो चलिए हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस वर्ड को। तो इट इज़ ए सिंपलेस्ट मोड ऑफ सेल डिवीज़न। ये देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सिंपलेस्ट मोड ऑफ सेल डिवीज़न, यानी सेल डिवीज़न का सबसे सिंपलेस्ट मोड है। और इसको सबसे पहली बार डिस्क्राइब कौन किए थे, रेमार्क। ये कब है, 1841 में। ठीक है,
इसमें क्या कर रहा है, इट इज ए टाइप्स ऑफ डिवीजन विथ इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। अभी तुरंत हम बोले ये सेल में क्या होता है, इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस का इलोंगेशन हो जाता है। ये न्यूक्लियस का इलोंगेशन होने से क्या होता है, सेल, इसका न्यूक्लियस का साइज ये रॉड शेप का हो जाता है, यानी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस बिकम डम्बल शेप। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आगे चलकर ये डम्बल शेप में कन्वर्ट कर गया, डम्बल शेप, एंड गेट इनटू 2 डॉटर सेल। और अल्टीमेटली ये क्या करता है, 2 न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, ये देखिए, ये मान लीजिए एक स्टेप आव कर देते हैं, तो ये अल्टीमेटली 2 न्यूक्लियस बना। अब ये 2 न्यूक्लियस से क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में ये क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, और कंस्ट्रक्शन का रिजल्ट क्या होगा कि 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म में कंस्ट्रक्ट किया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट किया, थोड़ा ज़्यादा कंस्ट्रक्ट किया। जब ये 2 डॉटर न्यूक्लियस बन गया, तो ये साइटोप्लाज्म में कंडेंस कर कंस्ट्रक्ट कर ये 2 डॉटर सेल को जन्म दे दिया। तो ये माइटोसिस का प्रोसेस, ये सिंपलेस्ट मोड ऑफ डिवीजन है। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, जैसे ये सेल है, तो ये मदर सेल है। ठीक है, तो इस मदर सेल में ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में जो मटेरियल होता है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म मालूम होगा सबको। ठीक है, और जो सेल न्यूक्लियस के बाहर होता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, घटना क्या घटी, ये न्यूक्लियस इलोंगेट करना स्टार्ट किया। ये मान लीजिए अभी सेल ऐसा ही है, ये न्यूक्लियस क्या हुआ, इलोंगेट करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब ये इलोंगेट करके ये न्यूक्लियस आगे चलकर ये डम्बल शेप का बन गया। और अल्टीमेटली क्या हुआ, जैसे जैसे ये प्रोसेस चल रहा है, उसको फॉलो भी कौन कर रहा है, न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म का भी धीरे धीरे कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है साइटोप्लाज्म का। ठीक है, जब ये पूरी तरह से ये हो जाता है ना, 2 न्यूक्लियस में बदल जाता है, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस जब आ जाता है, तो ये साइटोप्लाज्म पूरी तरह से कंडेंस करके कंस्टिट्यूट कर ये 2 डॉटर सेल्स को जन्म दे देता है। यही प्रोसेस क्या है आपका, एमाइटोसिस। ठीक है, यानी न्यूक्लियस बिकम डम्बल शेप एंड गेट डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियस, यानी एक न्यूक्लियस के 2 डॉटर न्यूक्लियस बन गया। यही तो है एमाइटोसिस। ठीक है, इसका न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे जैसे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, वैसे वैसे क्या होता है, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन होते होते एक ऐसा समय होता है कि साइटोप्लाज्म पूरी तरह से ये डिवाइड कर जाता है, और डिवाइड करने के बाद दो सेल्स को ये जन्म दे देता है, जिसका नाम क्या देते हैं, डॉटर सेल। ठीक है, मदर सेल से 2 डॉटर सेल का बन जाना, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये इलोंगेशन, न्यूक्लियस का इलोंगेशन कर ये एमाइटोसिस प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स का बन जाना। इन दिस डिवीजन आगे हम पढ़ाएंगे कि स्पिंडल फाइबर क्या होता है। स्पिंडल फाइबर जो सेल को डिवीजन करने में हेल्प करता है, क्रोमोसोम को सेपरेट करने में हेल्प करता है। तो इस एमाइटोसिस प्रोसेस में स्पिंडल फाइबर सही से नहीं बनता है, ना ही अच्छी तरह से क्रोमोसोम रहता है। ठीक है, ना ही क्रोमोसोम सही तरह से मिलता है इसमें। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम ज़्यादा देखते हैं कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर मटेरियल भरा है। ठीक है, तो ये है आपका एमाइटोसिस। और क्या बोला है, न्यूक्लियर इन्वेलर रिमेन इंटैक्ट, द डॉटर सेल्स आर अप्रॉक्सीमेटली, जो आपका जो डॉटर सेल्स बनेगा अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा एज जैसा मदर सेल्स है।
यानी जैसा मदर सेल से वैसा डॉटर सेल का बन जाना न्यूक्लियस के इलोंगेशन प्रोसेस से, ये प्रोसेस को कहते हैं एमाइटोसिस। ठीक है, ये लोअर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो चाहे ईस्ट हो, ये सब में ये एमाइटोसिस प्रोसेस ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, यही में पाया जाता है एमाइटोसिस प्रोसेस। इसके बाद की चर्चा हम करेंगे माइटोसिस, इसको कहते हैं। तो एक सिंपलेस्ट वे में हम बता देते हैं कि एमाइटोसिस क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस जब से सिंपलेस्ट मोड ऑफ सेल डिवीजन है। तो इसमें क्या होता है, मदर सेल जो होता है वो अपने न्यूक्लियस को इलोंगेट कर ये क्या करता है, इलोंगेट करके ये डबल शेप बनता है, और डबल शेप बनकर आगे चल के ये साइटोप्लाज्म भी आगे चल के डिवाइड कर जाता है। यही प्रोसेस है। आप ऐसे 2 डॉटर सेल्स का बन जाना, यही प्रोसेस को क्या कहते हैं, एमाइटोसिस। ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी ईस्ट में केस में। इसमें क्या होता है, इसमें ना ही कोई स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, ना ही क्रोमोसोम सही तरह से पाया जाता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डीएनए, जैसा मदर सेल है वैसा ही 2 डॉटर सेल्स का बन जाना, यही प्रोसेस को कहते हैं एमाइटोसिस।